गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। और टेंस यानी होता है काल और काल यानी होता है समय। टेंस से की उत्पत्ति कौन सी शब्द से हुई है? हमारे यहाँ पर आज का जो पॉइंट है वो टेंस है और टेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वह कौन से शब्द से हुई है। सबसे पहले हम टेंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो ये टेंस जो शब्द है, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है टेम्प से, और उस टेम्प से शब्द है उससे उत्पत्ति हुई है कौन से शब्द की? टेंस शब्द की। यहाँ पर टेंस और टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो TEMPUS, ये टेंस शब्द है और इस टेंस शब्द से उत्पत्ति हुई है कौन से शब्द की? टेंस की। टेंस से यानी टेंस से जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? यहाँ पर टेंस से जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, LATIN। ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये टेंस शब्द है लैटिन भाषा का है और इस टेंस शब्द है उसका अर्थ होता है टाइम, और टाइम का तात्पर्य होता है समय। तो यहाँ पर टेंस शब्द की अपन ये उत्पत्ति के बारे में बातें कर रहे हैं कि टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले अपन को डेफिनेशन देने से पहले टेंस शब्द की उत्पत्ति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। टेंस शब्द का वैसे अर्थ होता है काल और काल का मतलब होता है समय। समय को कितने भागों में बांटा है, कितने में नहीं बांटा है? तो समय को यानी जो टेंस होता है अकॉर्डिंग टू टेंस है टाइम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अर्थात टेंस के अनुसार समय को 3 भागों में बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पर टेंस शब्द है, इस टेंस शब्द से उत्पत्ति हुई है कौन से शब्द की? टेंस शब्द की। टेंस शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है और इस लैटिन भाषा से जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से शब्द की हुई है? यानी टेंस की। तो टेंस और फिर टेंस का अर्थ होता है यानी टाइम और फिर टाइम का अर्थ होता है समय। अब समय को कितने भागों में बांटा है? समय को यहाँ पर यानी कि 3 भागों में बांटा है कि काइंड्स ऑफ टेंस, अर्थात जो समय है उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में आता है पास्ट टेंस, उसके बाद में आता है फ्यूचर टेंस। तो यहां पर समय को कितने भागों में बांटा है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि जो टेंस होता है उसका तात्पर्य होता है काल और काल का तात्पर्य होता है समय। अब समय को टेंसों के अनुसार कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है कि काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस यानी 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखना है टेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है टेंस वर्ड से, और ये टेंस वर्ड है ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। टेंस की यानी जो तात्पर्य होता है वो होता है टाइम, और टाइम का मतलब होता है समय। तो अगर आपसे कोई पूछता है, मान लो कि टेंस शब्द है, ये तो सब जानते हैं कि टेंस से कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस यानी कि 3, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, तो आपके 12 टेंस होते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कौन से शब्द से हुई है? तो ये टेंस यानी कि टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये टेंस वर्ड से हुई है। कौन से वर्ड से हुई है? यानी टेंस वर्ड से हुई है। और टेंस वर्ड से यानी उत्पत्ति किसकी हुई है? टेंस की। टेंस का अर्थ होता है टाइम और टाइम का मतलब होता है समय। तो उसको यानी कितने भागों में बांटा है? काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल का समय, और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल का समय, और फ्यूचर का मतलब होता है
भविष्य काल का समय। जो समय यानी कि वर्तमान में चल रहा है, वह समय जो वर्तमान में चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा समय जो यानी निकल चुका है, गुजर चुका है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। अर्थात वह समय जो गुजर चुका है, निकल चुका है, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। और ऐसा समय फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? ऐसा समय जो आने वाला है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं कि टेंस जो शब्द है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। टेंस शब्द की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा यहां पर टेंस शब्द की डेफिनेशन है डेफिनेशन यानी परिभाषा। टेंस शब्द की परिभाषा क्या होती है? The action divide according to time is a called टेंस। टेंस शब्द जिसका तात्पर्य होता है काल, काल का मतलब होता है समय। डेफिनेशन है द एक्शन विच डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइम, कार्य जिसको हम समय के अनुसार यानी बांटते हैं, कार्य जिसको समय के अनुसार हम बांटते हैं इज कॉल्ड टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं यहां पर है। There are three kinds of tense, अर्थात टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। यहां पर प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, इसको कहते हैं भविष्य काल, अर्थात ध्यान से भविष्य काल। तो यानी कि जो टेंस होते हैं, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, यहाँ पास्ट, ये फ्यूचर। अब ये प्रत्येक जो टेंस होते हैं उनके 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। तो यहाँ पर है जैसे 3 × 4, एक टेंस के कितने भाग हो गए? 4। तो यहां पर अपने कितने हो गए? 12। तो टेंस कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। अब हम चैप्टर के माध्यम से यानी कि प्रत्येक जो टेंस है यानी कि 12 प्रकार की जो टेंस है उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि 12 प्रकार की जो टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनको यहाँ पर मैं चैप्टर के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की यानी परेशानी नहीं आएगी यानी समझने के लिए। देखिए
टेंस से, और टेंस का मतलब होता है काल। और फिर यानी मैं आपको वापस से रिपीट करके बता देता हूं कि टेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है कौन से शब्द से हुई है। टेंस यानी कि जो शब्द है लैटिन भाषा का एक टेंस शब्द है, और उस टेंस शब्द से हमारे यानी टेंस की उत्पत्ति हुई है। और टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। तो इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। फिर वो तीनों भागों के भी 4-4 भाग होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 4 किए 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंसों को यहाँ पर मैं आपको यानी एक चैप्टर है उसके माध्यम से यानी बताने के लिए जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये टेंसों की एक सारणी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जिसमें किसका यूज किया जाता है? सहायक क्रिया डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें डू और डज, उसके बाद में इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें इज एंड आर, तथा यहां पर यह है वर्ब। ये क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है क्रिया। इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें सहायक क्रिया डू और डज का यूज करते हैं। उसमें वर्ब की क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कौन सी? सहायक क्रिया किसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? प्रोग्रेसिव टेंस में कौन सी सहायक क्रियाओं को यूज करते हैं? इज एंड आर। प्लस यहां पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें किसका यूज करते हैं? आई एन जी। फिर तीसरा चैप्टर चलता है अपना, यहां पर तीसरा टेंस चलता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज और हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज और हैव का। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हैज का, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हैव का। आगे इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? यहां पर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जिसमें सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। वर्ब का कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? तो यहां पर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। साथ में ही इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। यहां पांचवा टेंस चलता है अपना पास्ट
सहायक होती हैं डीड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे यानी प्लूरल हो, दोनों के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उन दोनों सब्जेक्टों के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। उसके बाद में वर्ब है, यहां पर वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर वाक्य साधारण है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सहायक क्रिया कौन सी है? तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो डिड सहायक क्रिया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें यूज करते हैं। आगे हैं पास्ट कंटिन्यूज टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें वाज और वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, उनका यूज करते हैं। यहां पर वर्ब क्रिया का कौन सा यूज करते हैं, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। उसके बाद में चलते हैं सातवां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं हैड। किसका यूज करते हैं? हैड का। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे कि प्लूरल हो, सभी के लिए सहायक क्रिया हम हैड का यूज करते हैं। हैड के साथ में यहां पर इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में चलते हैं आठवां अपना टेंस चलता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं। हैड बीन का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज करते हैं? आईएनजी का। साथ में ही सिंस से और फॉर का भी यूज किया जाता है। सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं नौवां टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल तथा सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। 10वां टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें विल बी तथा शैल बी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। आगे है 11वां टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है
will have और shall have, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे है हमारा 12वां टेंस है, लास्ट एंड फाइनल फ्यूचर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब में will have been तथा shall have been। आगे है वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, ing तथा since फॉर या फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो ये चैप्टर है टेंस का, और इस यानी चैप्टर के माध्यम से आप आराम पूर्वक यानी टेंस है उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कुल मिलाकर के यानी टेंस कितने हो गए। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यानी जो टेंस होते हैं कितने हो गए, यानी पूरे जैसे टेंस हो गए अपने कितने 12, कितने होते हैं 12। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में डू और डज का यूज किया जाता है। इसके साथ में इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद में चलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव का यूज किया जाता है। हैज है उसको सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हैव को यूज करते हैं। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, यानी दो होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का यूज किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। इसी टेंस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसमें वर्ब की जो यानी सिंपल सेंटेंस होता है अर्थात जो साधारण वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। छठा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें वाज और वर का यूज किया जाता है। साथ में वाज और वर है, वाज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इस टेंस में जो वर्ब होती है क्रिया उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब में हैड को यूज किया जाता है, चाहे यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे यानी कि प्लूरल हो, दोनों यानी सब्जेक्टों के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। और हैड के साथ में हैज है और हैड ये तीन सहायक क्रिया होती है, उनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है और उसी के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसमें सहायक क्रिया विल और शैल का यूज किया जाता है। आई और वी के लिए आई और यानी वी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए शैल का यूज करते हैं तथा शेष जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विल का यूज किया जाता है तथा इस टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका इसमें यूज किया जाता है। आगे है कि फ्यूचर है कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें विल बी और शैल बी यानी हेल्पिंग वर्ब होता है उनका यूज किया जाता है और साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव और शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज किया जाता है। विल है और शैल है उनके
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन तथा साथ ही फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम और फॉर या सिंस इनका यानी यूज किया जाता है। थैंक्स।